नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल मैथ विजय पर। मैं आप लोगों को एसएससी जीडी की जो एक सीरीज कंप्लीट करवा रहा हूँ उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। पिछले सीरीज में मैंने वहाँ पर आपको 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट करवाए हैं। अब इसमें आगे क्वेश्चन है उनको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। और अगर आप लोगों को कुछ काम ठीक ठाक लग रहा है तो आप सबसे पहले प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि और भी आपको बेहतर चीजें बताई जा सके, समझाई जा सके। क्वेश्चन दिया है कि 10,640 रुपए की राशि है और 5% के रेट पर, और यहाँ पर रेट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट का लगता है और आपको 3724 रुपए प्राप्त होते हैं। तो एक्स का मान पूछ रहा है, यस क्या है आपका टाइम है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? जो साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज को हम क्या करते हैं, एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100 इससे काउंट करते हैं। एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। ये 3724 रुपए है, ये हमको इंटरेस्ट मिल रहा है और हमारा मूलधन कितना है 10,636, 10,640 रुपए का हमको मूलधन है। रेट हमारी कितने की है 5% की है इनटू टाइम अपॉन 100। इसको हमको मोस्टली कैलकुलेट करना है। आप इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? 0 से 0 चलेगा, 5 2 5 5 2 10, 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। 2 5 10, 2 3 6 और 2 2 4। अब इसको मुझे कैलकुलेट करना है। ये आपका इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा 3724 बटे 532। अब 500 को दिए देखो यहाँ पर आपको 532। अगर मैं इसकी यूनिट डिजिट देखूं तो इसमें कितना है 2 है और 2 जो है उसको हम किससे गुणा करें तो 4 आए, तो 2 को अगर मैं ऑप्शन से देखूं तो 8 6 9 7, तो इसको अगर मैं 7 से गुणा करता हूं तो ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये इसका सेम टाइम है और ये सेम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये आपका सीआई का है। इसमें कह रहा है कि कोई राशि जो है वो सीआई चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में स्वयं की 6 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में स्वयं की 216 गुना? यहाँ पर देखो चक्रवृद्धि ब्याज से ये हो रहा है 9 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 1 रुपए आपने लगाया है। कितने रुपए आपने लगाए? 1 रुपए लगाए और ये आपके कितने हो जाते हैं 6 रुपए हो जाते हैं। और कितने का टाइम लेता है? 4 साल का टाइम लेता है। फिर क्या होता है, फिर अगली बार में फिर ये 4 साल का टाइम लिया और फिर इसका 6 गुना हो गया, तो ये कितना हो गया 36। और फिर ये इसके बाद में अब फिर 4 साल का टाइम लेगा और क्या हो जाएगा, फिर आप इसका 6 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 36 और ये 36 18 21 216। तो इस प्रकार से आप देखते हो ये आपका 1 से 216, ये कितने सालों में हो रहा है 4 4 8 4 12, तो ये आपका 12 वर्ष में हो जाता है। अगर इसको आप दूसरी तरीके से करना चाहते हो तो वहां से भी हो सकता है। ये 216 आपका कितना गुना हो रहा है 2 की पावर 3, मतलब ये 6 6 36 6 पर 216, तो ये आपका कितना हो जाएगा 216 जो है ये आपका 6 का क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 का क्यूब हो जाएगा। और इस क्यूब को मतलब ये अगर आपकी ऐसे मैं इसको इंडेक्स में लिखूं, आकार में लिखूं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, टाइम के साथ में हम ये को मल्टीप्लाई कर देते हैं। पीरियड हमारा कितना है 4 है और टाइम हमारा कितना है 3 है, तो 4 × 3 12 ईयर। इसको इन 2 तरीके हैं जिनसे हम कर सकते हैं और ये सबसे सिंपल है, इजी है और फास्ट आंसर करते हैं। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 12 साल हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना था 7 ईयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया 10 नंबर रेशियो से है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 10 में कह रहा है xy और yz तो रेशियो दिया है और ये कह रहा है कि तीसरे का आपको फाइंड आउट करना है। दोनों का दिया है, ऊपर
पूछ रहा है, तो हमको यहाँ पर करना क्या है, एक्स वाई दिया है, एक्स रेशियो वाई कितना दिया है 6:5 और दूसरा दिया है वाई रेशियो जेड बराबर 9:20। अब यहाँ पर देखो वाई वाई दोनों में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, वाई वाई कॉमन है तो इसको ही हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। ठीक, तो ये 9 और 5, 9 5 का मतलब क्या है कि इनको हम सेम करेंगे। अब 9 5 जो है इसमें क्या है कि 5 आपका प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को आपको इक्वल करने के लिए आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो इसी 9 से आप इसको भी मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपको कितना हो जाएगा 9 6 जा 54। इसका मतलब जो भी आंसर होगा उसकी पहली वाला क्या होगा 54 ही होगा, और ऐसा केवल आपका एक ही आंसर है, इसका मतलब ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप करोगे कैसे वो आप देख लो। तो इसको हम क्या करेंगे, पूरे को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका कितना है 6 9 जा 54 और ये आपका हो गया 45। ये आप इसको कर रहे हो, ये आपका कितना होगा 45 हो गया और ये आपका 125। 45 45 दोनों में कॉमन है, इसको आपसे पूछ भी नहीं रहा है, पूछ वो केवल x और z की रहा है, तो ये आपका ऐसे हो सकता है। या फिर आप दूसरी तरीके से करना चाहते हो तो आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दो। किसमें चेंज कर दो, फ्रैक्शन में। ये आपका x रेशियो y बराबर 6:5 दिया है, इसको x अपान y लिखते तो ये आपका कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। और दूसरा वाला आपका दिया है y रेशियो z, कितना दिया है 9:25, तो y अपान z बराबर कितना हो जाएगा 9/25। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, x अपान y इंटू y अपान z, 6/5 इंटू 9/25, 6 9 जा 54 और 5/25, ये आपको 125। यहाँ से भी आप इसका आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो आपका डायरेक्टली पार्टनरशिप से, पार्टनरशिप से बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रहा है, कंटिन्यू दे रहा है। पार्टनरशिप के लिए बस एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि वहां पर जो आपका कैपिटल है, जो आपकी पूंजी है, वो पूंजी कितने टाइम के लिए यूज में आ रही है, बस इन्हीं दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो आपके प्रॉफिट को क्या करता है, निर्धारित करता है। आइए इसको कैसे करते हैं, ए और बी 28,000 और 42,000 रुपए की राशि के साथ में व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। 8 महीने के लिए ए निवेश करता है। ए जो है वो कितने महीने के लिए रुपए लगाता है, वो केवल 8 महीने के लिए ही लगाता है और 21,125 रुपए का लाभ होता है। तो ए का हिस्सा कितना होगा। अब इसमें देखो एक चीज आपको क्या है, अंडरस्टूड है, ये आपको समझनी पड़ेगी। क्या समझना पड़ेगा कि ये कहना कि ए ने जो रुपए लगाए हैं वो रुपए आपको कितने समय के लिए लगाए, 8 महीने के लिए लगाए। लेकिन इसमें बी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो ए है वो 1 साल के लिए ही लगाए है, तो इसका रुपया कितने के लिए लगा है, 12 महीने के लिए लगा है। अब देखो ये ए है और ए ने क्या किया, 28,000 रुपए की राशि काम में लिया है और बी ने क्या किया, 42,000 रुपए की राशि को काम में लिया है। 3 जीरो इसमें चले, 3 जीरो इसमें, 14 दूना 28, 14 दिया 42। ठीक, 2 और 3 के रेशियो में इन्होंने क्या किया है, अपनी कैपिटल को लगाया है। कितने टाइम के लिए लगाया है, टाइम के लिए ए ने क्या किया है, 8 महीने के लिए लगाया है और बी ने क्या किया है, बी ने 12 महीने के लिए लगाया है। अब इसको देखो, सबसे अगर तेजी से आपको करना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि ये पूछ किसका हिस्सा है, ए का हिस्सा पूछ रहा है। ठीक, और इसके लिए आपको करना क्या है कि ये जो भी आपका आंसर होगा वो आपका डायरेक्टली 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पर ये 3 आपका क्या है, मिक्सिंग में चल रहा है। ठीक, तो मिक्सिंग में चल रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 आपका मल्टीप्लाई का रहेगा। ठीक, तो 3 से आप चेक कर लो, 3 की डिविजिबिलिटी कहती है कि जो भी आपका आंसर होगा वो 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। 6 2 8,
6 तो 8 8 12 13 13 तो 15 15 16 नहीं डिवाइड हो रहा है 3 1 4 5 4 9 9 7 16 16 5 21 नहीं होगा 3 से हो रहा है और ये आपका जो 4 1 5 5 2 7 8 7 15 15 5 20 ये आपका नहीं हो रहा है। फिर इसको देखते हैं 4 1 5 5 10 10 10 16 और 16 2 18 ठीक ये आपका हो रहा है ठीक और ये 3 1 4 5 4 9 9 7 16 16 5 21 ठीक है ये भी आपका हो रहा है। तो फिर इसको हम किस प्रकार से करेंगे कि फिर इसमें आपका ये कितने टाइम के लिए यूज हो रहा है डायरेक्ट आप इसको कैलकुलेट कर लो ठीक ये आपका 2 into 8 और ये आपका 3 into 12 इतने महीने के लिए हो रहा है इसका भी आप रेशियो निकाल लो ये आपका कितना हो जाएगा 4 महीने का मतलब हुआ 4 दूनी 8 और ये आपका 4 3 12 तो ए ने क्या किया 2 into 2 4 और बी ने क्या किया 3 into 3 9 ठीक यही हो गया। अब ये आपसे पूछता है कि ए का हिस्सा कितना होगा तो ए का पूछा तो ए को आप क्या करोगे सॉरी इसमें ए नहीं होगा इसमें बी होगा ठीक इसमें बी का हिस्सा पूछ रहा है ए का जिसका भी पूछेगा सॉल्व करना है आपको जैसे ए का ही पूछ रहा है दोनों में आपको बता रहा हूं ए का पूछ रहा है तो ये आपका कितना होगा 4 और ये आपका टोटल पूछ रहा है तो 4 प्लस 9 इंटू इसके साथ में ये आपका कितना हो जाएगा कितने रुपए 2 1 1 2 5 और दूसरा आपका बी वाला पोर्शन है तो बी में पूछ रहा है तो 9 बटा ये 9 हो जाएगा और दोनों को ऐड कर देते हैं 4 प्लस 9 इंटू 2 1 1 2 5 इन दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इसका राइट आंसर कितना 14,625 क्योंकि ये आपका 9 का मल्टीपल चेक करते हैं कि ये 9 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है 4 1 5 ये आपका कितना 4 1 5 6 5 11 11 2 13 13 5 18 तो यहाँ पर ये देखो ये आपका 9 दिया है ठीक तो 9 जो है 9 का मल्टीपल चेक करेंगे 3 वाले में 3 का चेक करते हैं 9 वाले में 9 का तो ये आपका कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो ये क्या होगा तो इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं 14,625 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनको हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया है औसत का क्वेश्चन है इसमें कहा कि 35 39 41 46 37 और x का औसत कितना है 38 है तो x का मान कितना होगा औसत के लिए आपको क्या करना है कि सारे नंबर्स आप ऐड कर लो और ऐड करके इनको आप नंबर से डिवाइड कर दो तो वो आपका औसत हो जाता है। तो एवरेज बराबर क्या होता है औसत बराबर कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या कुल पदों का योग सम और यहाँ पर क्या करेंगे नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं तो ये आपका कितना है 35 प्लस 39 प्लस 41 प्लस 46 प्लस 27 प्लस x अपान कितने टर्म में 1 2 3 4 5 6 पद और इसका औसत कितना देना है 38। अगर आपको लगता है कि इस प्रकार से सॉल्व करूंगा तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट तरीका है जिसमें हम करेंगे तो इसमें मैं क्या करूंगा कि इन सबको मैं 38 बना लूंगा ठीक जितने भी आपको डाटा दिए इनको मैं क्या करूं 38 बना लूंगा तो इनको मैं बनाना क्या चाहता हूँ 38 अब 35 को 38 बनाने के लिए क्या करना होगा मुझे +3 ऐड करना होगा क्या करना होगा +3 ऐड करना होगा तो मैं इसे +3 ऐड करूंगा। अब 39 को मुझे क्या करना है 39 को 38 बनाना है तो मैं एक काम कर दूंगा। इसके बाद में 41 है 41 को मुझे बनाना है तो मैं क्या करूंगा 3 इसमें काम कर दूंगा। इसके बाद में 41 होगा 46 है 46 में मैं क्या करूंगा 38 बनाना है तो मैं क्या करूंगा इसमें कम करूंगा माइनस करूंगा और माइनस कितना करूंगा 8 करूंगा ठीक। इसके बाद में 27 में क्या करूंगा ऐड करूंगा कितना करूंगा 11 करूंगा ठीक। इसी को मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये मेरा +3 -3 कैंसिल आउट हो गया ये मेरा -1 और -8 कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा -9 और +11 कितना हो जाएगा ये मेरा प्लस का 2 हो जाएगा तो ये आपका 38 था और ये आपका प्लस का 2 है
ये आपका कितना हो जाएगा 40 और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इसको मैं इस प्रकार से सॉल्व कर सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फिर रेशियो का ही क्वेश्चन है और इसमें ये जो आपको दिया गया कि n1 n2 n3 n4 n5 n6 का औसत कितना है 8 है। इनका औसत कितना है a दिया है और कह रहा है प्रत्येक संख्या में 5 घटा देने पर नया औसत कितना होगा। इस क्वेश्चन में बस ये आपको एक चीज देखना है कि ये जो 1 2 3 4 5 इनके साथ में लिखे हैं ये यूनिट डिजिट नहीं है, ठीक, ये n के नंबर को ही बता रहे हैं। और इसमें एक तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर औसत में आपसे कह किसी भी संख्या को आप लगातार बढ़ाते जाओ, सेम बढ़ाने के लिए कहे, सेम घटाने के लिए कहे, सेम गुणा भाग करने के लिए कहे, तो आप क्या करोगे, उसको आप डायरेक्ट क्या करोगे कि औसत में ही कर दोगे। अगर वो सेम गुणा करने के लिए कह रहा तो आप क्या करोगे, औसत में गुणा कर दोगे। तो ये मेरा कि प्रत्येक संख्या में 5 घटा दे, तो प्रत्येक संख्या में 5 घटाने के लिए सारी संख्याओं में ये काम होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो औसत है उसी एवरेज में ही मैं 5 कम कर दूं। तो एवरेज में अगर मैं कम करता हूं तो ये मेरा एवरेज ए था, तो ए में मैं क्या करूंगा 5 कम कर दूंगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट आपका इस प्रकार से हो सकता है अगर आपको प्रॉपर्टी मालूम है। और इसके बाद में एक क्वेश्चन दिया है कि 12 और 16 का डुप्लीकेट अनुपात क्या होगा। डुप्लीकेट अनुपात का मतलब क्या होता है कि हम इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 12 और 16 का डुप्लीकेट रेशियो का मतलब है 12 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर। ये 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 16 कितना होता है 256। तो 144 और 256 यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये काम ठीक ठाक लग रहा है, आप लोगों को कुछ बेनिफिट हो रहा है, आप लोगों की स्पीड इंप्रूव हो रही है, किसी भी प्रकार से आपको कुछ भी लाभ हो रहा है, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।